अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 26 कहती है 26 कहती है रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। और बहुत सारी सेक्शन आपको ऐसी मिलेगी जहां लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। यदि कोई व्यक्ति विश्वास करने का कारण रखते हुए फला तरीके से फला एक्ट करता है, तो वहां इस लाइन का अर्थ क्या लगाओगे आप? रीजन टू बिलीव का, विश्वास करने का कारण। तो सेक्शन कहती है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है। कब रखता है? यह तब कहा जाता है जब वह उसे उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु को रखता है, अन्यथा नहीं। हेतु का मतलब होता है रीजन, कारण। एक होता है हेतु जिसका मीनिंग होता है मोटिव, और यह है हेतुक कारण। क्लियर है ना बात? तो कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह केवल तब कहा जाता है जब उसके विश्वास करने का वो पर्याप्त हेतु को रखता है। समझे ना? सपोज दैट, एक दो उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि रात को 12 बजे के आसपास आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है सोना लेकर के, उसके पास में सोने के बिस्किट है और वो लगभग 1.5-2 किलो के आसपास सोना है, गोल्ड है इतना उसके पास। वो आपकी बेल बजाता है, आप बाहर से छत से इधर उधर से देखते हो, एकदम से तो गेट खोलोगे नहीं, पूछते हो हाँ भाई क्या बात है? वो कहते हैं सोना बेच रहा मैं। आप कह रही कोई समय है बेचने का? उसने कहा बहुत सस्ता दे दूंगा, केवल 5,000 का दे दूंगा। एक बिस्किट आपके पास में फेंक दे कि चेक कर लो असली है, आपने चेक भी किया और असली है, राइट? अब वो 1.5-2 करोड़ का सोना आप केवल 5,000 में खरीद रहे, तो क्या आपके पास में ये विश्वास करने का, ये बिलीव करने का सुफिशिएंट रीजन था या नहीं था कि हो ना हो ये चोरी का है? बात समझे नहीं समझे? कोई ऐसा तो बेचेगा नहीं 1.5-2 करोड़ का सोना, रात के 12 बजे आते हैं और फिर भी आप उसको 1.5-2 करोड़ के सोने को 5,000 में खरीद लेते हो, तो आपको ये विश्वास नहीं हुआ कि वो हो ना हो चोरी का हो? समझे नहीं समझे? और एक सेक्शन है सेक्शन 411 ये कहती है कि चुराई हुई प्रॉपर्टी को ये जानते हो कि वो चुराई हुई है, प्राप्त करना अपने आप में अपराध है। आपको यदि ये पता कि फला प्रॉपर्टी चोरी की है और फिर भी आप उसको गेन करते हो, खरीद लेते हो, भले ही चाहे खरीद लेते हो, तो आपने अपराध कर दिया 411 का। समझ गए ना? अब इस दृष्टांत में क्या होता है, सुबह पुलिस आती है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। आप कहते हैं साहब मैंने तो पैसे देकर के खरीदा, तो पुलिस क्या कहेगी? कितने का? कि 5,000 का। कि अच्छा 1.5 करोड़ का सोना आपने 5,000 रुपए का खरीद लिया, तो आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था ना कि आपको ये विश्वास करने का पर्याप्त आधार नहीं मिला था क्या कि हो ना हो ये चोरी का है, और ये जानने के बावजूद भी आपने उसको रख लिया, तो आपने क्या कर दिया? 411 का ऑफेंस कर दिया। बात समझे नहीं समझे? देखिए वो अलग बात है, इस बात का खंडन भी किया जा सकता है। अपनी महंगी से महंगी चीज को कोई व्यक्ति कितने दाम में बेच ले, आप खंडन भी कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी मजबूरी में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन विश्वास करने का एक पर्याप्त आधार तो आपको मिल ही रहा था। बात क्लियर है ना आपको? तो सेक्शन क्या कहती है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह केवल तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखते हैं। यहां बात से मतलब कार्य से है, समझ गए ना? वो बात कुछ भी हो सकती है, वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो सकता है, समझे ना? जैसे मैंने इस दृष्टांत में आपको बताया। तो जब आपने 1.5 करोड़ का सोना मात्र 5,000 में खरीद लिया रात के 2-2:30 बजे, तो आपको यह विश्वास नहीं हुआ कि ये चोरी की चीज है, राइट? अच्छा, कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ लोग ना जैसे कई बार गलियों में कुछ बेचने के लिए आते हैं, और आपने देखा होगा कि वो पता लगा मिक्सर जूसर ग्राइंडर बेच रहा, और उसकी जो जेन्युइन रेट है वो तो लगभग 4,500-5 हज़ार के आसपास है, ठीक है ना? और जो महिलाएं होती है उसको डाउन करते 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 पता लगा 500 रुपये में खरीद लेगी, है ना? तो आप उनको क्या ये विश्वास नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल है और जिसकी कीमत लगभग 5,000 है और ये 500 रुपये में देकर के जा रहा है? ये विश्वास करने का कारण तो उसको मिल ही गया है ना कि होना हो चोरी की है, और इतना जानने के बाद भी उसने उस प्रॉपर्टी को गेन कर लिया, रख लिया अपने पास, खरीदी भले ली हो, तो ये 411 का ऑफेंस हो जाएगा। सेक्शन 26 ये कहती है। तो ये विश्वास करने का कारण जिस कहीं भी किसी सेक्शन में आएगा, आपको उसका यही अर्थ लगाना। बात समझे आप? क्लियर है ना? जैसे सेक्शन 411 की डेफिनेशन क्या कहते हैं, दिखाना, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। देखिए 411 कहती है, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए,
राइट, कि वह चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करता है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से उसको गेन करता है या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है ना बात? यहाँ डिसऑनेस्टली इंटेंशन भी आ गया जो भी ऊपर पढ़ कर गए हम। दूसरा, विश्वास करने का कारण शब्द आया यहाँ पर, विश्वास करने का कारण। तो इस सेक्शन में 411 में विश्वास करने के कारण का इस लाइन का आप क्या अर्थ लगाओगे, जो 26 में हमने डिस्कस कर लिया। 27 पे आते हैं।